हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इंटरनेशनल अफेयर्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। तो इस बारे में अपन हर चीज आज डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बात करें, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1969 में अपन ने इन्होंने फाउंड करा था। इसमें टोटल 57 मेंबर स्टेट्स हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशन क्या स्टेट करती कि मींस हम किस डायरेक्शन में काम करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि हम एक कलेक्टिव वॉइस है मुस्लिम वर्ल्ड का, मुस्लिमों के लिए हम आवाज उठाएंगे और हम वर्क करेंगे सेफ गार्ड और प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। साथ ही साथ इंटरनेशनल पीस और हार्मनी को भी प्रमोट करेंगे। ये ऐसा बोलते हैं। अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो ओआईसी की ऑफिशियल लैंग्वेजेस अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ओआईसी कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन है 1.8 बिलियन। और जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, जहां अपन हेडक्वार्टर्स ही बोल सकते हैं, ये जेद्दा में है, जो कि साउथ अरेबिया की एक सिटी है। अगर हिस्ट्री की बात करें अपन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की, तो 21 अगस्त 1969 को एक फायर ब्रोकआउट हुआ था। कहां पे? अल अक्सा मॉस्क में, जो कि जेरूसलम में। जेरूसलम इस्लाम में थर्ड होलीएस्ट प्लेस माना जाता है और ज्यूइश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है। तो अमीन अल हुसैनी उस समय क्या थे? जेरूसलम के मुफ्ती थे। तो उन्होंने कहा इस पर्टिकुलर जो फायर लगा था अल अक्सा मॉस्क में, जूइश क्राइम करार दिया, जूइश क्राइम करार दिया गया और कहा कि सारे मुस्लिम्स को इकट्ठा होना चाहिए और एक सबमिट करना चाहिए, इस बारे में डिस्कशन करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये जूश। 25 सितंबर 1969 को एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें उस समिट में 24 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए। और एक कहां पर हुआ था? फर्स्ट टाइम रबात में हुआ था, जो कि मोरक्को में। ऐसा कहा जाता है कि अल अक्सा में जो फायर लगा था 1969 में, वो एक कारण है ओआईसी के फॉर्मेशन का। बट ये एकमात्र कारण नहीं है, इसके अलावा भी कुछ कारण है। मतलब काफी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो पहले से ही चाहते थे कि ऐसा कोई इस्लामिक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो साथ में मिलकर काम करे, ठीक है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट पे गौर करे। किसके? उमा के, मुस्लिम कम्युनिटी के। मुस्लिम कम्युनिटी को उमा भी बोलते हैं। अगर अपन बात करें ओआईसी के एम्बलम की, ओआईसी के एम्बलम में तीन मेन एलिमेंट्स आते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं उसका विजन, उसका मिशन, ठीक है ना। वो तीन एलिमेंट्स क्या है? काबा, जो इनकी होली प्लेस मानी जाती है, ग्लोब और क्रेसेंट। क्रेसेंट मींस जो ये चंदा होता है ना, जो आप बहुत सारे ऐसे इस्लामिक कंट्रीज के फ्लैग्स में देखेंगे, वो। तो ये इनके एम्बलम में पाया जाएगा। बात अगर करें ओआईसी के पोजीशंस की, मीन दुनिया में इतने सारे इवेंट्स होते हैं, तो उन इवेंट्स पे ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कहां खड़ा होता? तो मार्च 2015 में ओआईसी ने सऊदी अरेबिया को सपोर्ट प्रोवाइड करा था जब उसने यमन में इंटरवेंशन करा था। किसके खिलाफ? शिया हुतीज के खिलाफ। ऐसा कहा जा रहा था कि जो शिया हुतीज है उनको ईरान फंड कर रहा है। ओआईसी ने सपोर्ट करा है कि भाई टू स्टेट सॉल्यूशन आना चाहिए इजरायली पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में। इस वजह से ओआईसी ने यह भी कहा है कि आप इजरायली प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करो, बॉयकॉट करो, जिससे इसराइल पे प्रेशर बने और वो पैलेस्टीन जो टेरिटरीज का जो ऑक्यूपाई करके रखा है, उन ऑक्यूपेशन को वो छोड़ दे। ऐसा ओआईसी का मानना है। अगर बात करें कश्मीर को लेकर, तो ओआईसी ने हमेशा इंडिया पे प्रेशर डाला है कश्मीर के इशू को लेकर, पर इंडिया ने भी काफी बढ़िया जवाब दिया है। इंडियन के ऑफिशियल्स ने हमेशा काफी अच्छे से बोला है कि आप कैसे हमारे जम्मू कश्मीर पे उंगली उठा सकते हैं। क्योंकि ओआईसी ने काफी बार रेफरेंस दिया है जम्मू कश्मीर, अपने इंडिया के जम्मू कश्मीर को, एज द टेरिटरी विच इज मिलिटरली ऑक्यूपाइड बाय इंडिया। इस वजह से इंडिया भी पीछे नहीं रहता, अच्छी सुनाता है ओआईसी। द ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा था, एक बार कंडेम भी करा था जब इंडिया ने मिलिट वो एयर स्ट्राइक्स करे थे पाकिस्तान पे, उसको भी ओआईसी ने कंडेम करा था, उसकी निंदा करी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। भाई क्यों नहीं होना चाहिए था ऐसा?
होना चाहिए था। कार्टून्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद के जो बनाए गए थे, जो पब्लिश्ड हुए थे डेनिश न्यूज़पेपर में सितंबर 2005 में, ये काफी ऑफेंसिव माने गए थे काफी ज्यादा मुस्लिम्स के द्वारा। तो उस समय एक थर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन ऑफ द इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस बिठाई गई थी सितंबर 2005 में, जिसमें इस पर्टिकुलर कार्टून्स की निंदा करी गई थी। और इस वजह से क्या हुआ था, इस इशू का काफी ज्यादा प्रमोशन हो गया था और काफी ज्यादा न्यूज मीडिया में इसको दिखाया गया था मुस्लिम कंट्रीज में। और इसी वजह से काफी ज्यादा डेमोस्ट्रेशंस हुए थे इस्लामिक कंट्रीज में, जिस वजह से काफी ज्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। क्रिटिसिज्म मींस ओवर द इयर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ने काफी क्रिटिसिज्म भी फेस करा है, बहुत नॉन मुस्लिम कंट्रीज के द्वारा, इवन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करा है। तो ओआईसी सबसे पहले तो काफी ज्यादा मुस्लिम्स के द्वारा क्रिटिसाइज इसलिए करा जाता है क्योंकि आपके अंदर रियल एंगेजमेंट वाला तो काम ही नहीं है। आप सॉल्यूशंस तो निकाल ही नहीं पा रहे मुस्लिम कंट्रीज के लिए, क्योंकि क्राइसिस में, इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज में आपने देखा होगा, जैसे सीरिया में सिविल वॉर हुआ, इराक में, यमन में प्रॉब्लम चल रहा है, पर आप कुछ सॉल्यूशंस तो निकाल ही नहीं पा रहे हो। अगर आप मुस्लिम के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो तो चाइना में जो इगर मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, आप उन पे कुछ निकाल ही नहीं पा रहे हो। तो लोगों का मानना है, मुस्लिम कंट्रीज का, मुस्लिम लोगों का मानना है कि सोशली और एकेडमिकली अगर बात करें तो ठीक है, किफायती है ओआईसी, बट पॉलिटिकली कुछ काम कर, पॉलिटिकली वीकर है, काफी वीक है। 2020 में क्या हुआ, पाकिस्तान के एक मिनिस्टर थे फॉरेन अफेयर्स के, एसएम कुरैशी, इन्होंने ओआईसी को क्रिटिसाइज कर दिया कश्मीर इशू को लेकर कि भाई कश्मीर इशू पे आपकी क्या स्टैंड है, स्टेटिंग विद पाकिस्तान माइट कंसिडर अ कॉल। इस वजह से पाकिस्तान ने एक मीटिंग बुलाई इस्लामिक कंट्रीज के लिए जो कि रेडी है पाकिस्तान के साथ इस इशू पे खड़ा होने के लिए। इस पे क्या कर दिया, सऊदी अरेबिया ने रिटेलिएट कर दिया, नहीं भाई हम खड़े नहीं। लेटर क्या कहा सऊदी अरेबिया ने, पाकिस्तान को बोला कि भाई हमारा $1 बिलियन पे करो अभी, जो $3 बिलियन आपने हमसे लोन ले रखा था 2018 में, उसमें से $1 बिलियन हमें अभी पे चाहिए। तो पाकिस्तान ने जो ये काम कर रहा था, इस वजह से उनको भुगतना भी पड़ा। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है जो कि ओआईसी को मिलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ओआईसी के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।